रेवाड़ी के कोंसीवास रोड स्थित शादी समारोह के दौरान हुए विवाद के मामले में पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दूसरे पक्ष की शिकायत पर केस दर्ज न करने के विरोध में आज सैनिक सभा के लोग नारेबाजी करते हुए मॉडल टाउन थाना पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर झगड़े के कारण शादी नहीं हो पाई थी। आज रोहतक में शादी की सभी रस्म पूरी कराई गई। दोनों पक्षों का क्या कहना है वो भी उनकी जुबानी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप समझ ले कि पूरा मामला था क्या। बता दें कि 8 दिसंबर को रेवाड़ी के साधुसा निवासी राजकुमार की बेटी दीक्षा की शादी थी। शहर के कोंसीवास रोड स्थित किसान वाटिका में शादी समारोह का आयोजन किया गया था। रोहतक से बारात आई हुई थी। बारात नाचते गाते हुए आतिशबाजी करते हुए समारोह स्थल की तरफ बढ़ रही थी। इसी दौरान आतिशबाजी करने को लेकर मैरिज प्लेस के सामने दुकानदारों से बारातियों का झगड़ा हो गया। इस झगड़े में 3 दुकानदारों को चोट आई। दुकानदार पक्ष का आरोप है कि बारातियों ने उनके लोगों को मारा और उनके खिलाफ ही पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, जो पूरी तरह से गलत है। वहीं लड़की पक्ष के लोगों का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि बाहर क्या हुआ है, लेकिन मैरिज प्लेस के अंदर काफी लड़के लाठी डंडे लेकर घुस आए, जिन्होंने उनके साथ मारपीट की। महिला और बच्चे इतने डर गए कि उनका रो रो कर बुरा हाल था। दूल्हा दुल्हन को कमरे में बंद करके बचाया गया। मैरिज प्लेस में फैली दहशत के कारण शादी भी नहीं हो पाई थी। लड़की पक्ष के लोगों ने कहा कि लड़की ने लोन लेकर खुद शादी का कार्यक्रम किया था, लेकिन सब बर्बाद हो गया, जिसके बाद आज रोहतक में शादी की रस्म पूरी की गई है। इस घटना के बाद कुछ वीडियो भी सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पटाखे चलाने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद किस कदर तनावपूर्ण माहौल बन गया था। इस घटना में एक पक्ष के 3 दुकानदार को चोट आई है, जबकि दूसरे पक्ष के लोग भी घायल हुए हैं। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने इस मामले में लड़की के पिता की शिकायत पर कुछ नामजद सहित 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मॉडल टाउन थाना प्रभारी मीडिया के कैमरे के सामने कुछ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि डीएसपी मामले की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। मॉडल टाउन थाने में सिर्फ इसलिए आए हैं कि यहाँ का एसएचओ ये इन्होंने बिल्कुल पैसे खा के भ्रष्टाचार की नीति से जो मुकदमे दर्ज किए हैं वो निराधार है। और इन्होंने हम उस दिन रात को आए, पुलिस प्रशासन में मौजूद था। मेरा भाई सगा भाई है, चाचे का लड़का है, मेरा चाचा, हमारे बाबा का लड़का रामकिशन, हमारा कॉलेज मेंबर एडवोकेट ललित सैनी, वो आए जब यहाँ सारे घायल थे। हम यहाँ आए जब पुलिस मौजूद थी, वहाँ गुस्से में हमारे लोग खड़े थे। बस जो पीटेगा तो उनके लोग खड़े थे। जैसे आज हमारे लोगों को रोष है, उस दिन भी रोष था। हमारे लोगों को पीटा गया, उनकी पसली टूट गई है, उनके सिर में चोट आई है, ललित का हाथ टूट रहा है, हमारे लोग इंजर्ड हुए। उसके बाद एसएचओ साहब खुद वहाँ गए हैं और हमसे पूछा कौन कौन थे, हमने नाम लिखवाया है। मुझे पता नहीं था, वो लोग किसको पता उसको अंदर लेके आओ। हम इनके साथ अंदर गए, मैं अंदर गया हूँ। शुरू में जब भीड़ थी उस टाइम मेरे साथ घने बच्चे चले गए। मैंने सबको कहा कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, फुटेज है, कोई दिक्कत नहीं, सारी फुटेज है। ना मेरे हाथ में कुछ था, जिनके हाथ में था उनको मैंने भगा दिया था, वापस कर दिया, कोई नहीं जाएगा। पर जिन्होंने मारे हमसे बात तो करे। उनमें एक श्यामलाल है जो लड़की के परिवार से था, एक वीएस मलिक है, वीएस मलिक कर रहे थे वो उन्होंने मेरे किसी से बात भी करवाई कि भाई कोई बात नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एसएचओ है ना, इन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष जांच नहीं की और कह रहे कि भाई उनका मुकदमा दर्ज होगा, तुम्हारा तो डीएसपी करेगा। इसमें आरोप ये लगा कि आपके लोग अंदर घुस गए पूरा वहाँ पे, जैसे उन्होंने दूल्हा दुल्हन कमरे के अंदर बंद हो गए तो हमला किया। देखो हमला किसने किया ये तो पता है भाई, हमला हम करते तो हमारे आदमी पिटते क्या? ना उनका कोई किसी के इंजर्ड हुआ है, हमारे आदमी की मेडिकल हो है, MLR कटी ओढ़ है, उनकी हड्डियाँ टूटी ओढ़ है, उनके सिर फुटे ओढ़ है, सारी चीज़ हुई ओढ़ है। ऐसे जो खुद वहाँ से ब्लड लाया है, सब फुटेज है। अगर ये कह रहे कि आरोप लूट ले गए, उनका सब चीज़ फुटेज लिखवाओ ना। मैंने किसी ने नवीन ने किसके लट मारा। जो सिस्टर की मैरिज थी किसान वाटिका के अंदर, तो बारात आई थी, वहाँ पर कोई पटाखे पटुकों के लेके छोटी सी दुर्घटना हुई थी, पता नहीं क्या बात हुई थी, उनमें छोटी बहुत हाथापाई हुई थी। तो उसके बाद में क्या हुआ, उनके कुछ बंदे हमारे बंदों के ऊपर उन्होंने अटैक करा डंडे वगैरह लेके। तो हमारे बंदों ने अपने आप को बचाने के लिए एक आध हमारे बंदों ने भी मार दिया उनके बंदों को। तो उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने पूरी बारात की वहाँ से वाटिका की लाइट बंद करवा दी,
वाटिका की पूरी बिजली बंद करवाने के बाद हमने उनसे रिक्वेस्ट करा, सर हमारे प्रोग्राम में ऐसे बाधा मत करिए, बहन की शादी है, होने दीजिए, बहन बेटियों की शादी है, प्लीज़ ऐसा मत करिए। उसके बाद में उन्होंने वाटिका की लाइट बंद करवा के वहाँ अपने किसानी वाटिका के अंदर जो किराए पर बंदे रहते हैं, किराए से बंदे बुला के मोहल्ले के सारे बंदे इकट्ठे करके, मोहल्ले के सारे बंदे इकट्ठे करके, ना लेडीज़ देखी, रिबन कट रहा था उसी दौरान, ना लेडीज़ देखी ना बच्चे देखे, सभी के ऊपर बहुत गंदे तरीके से लठ बरसाए है। उसके बाद मैंने 112 नंबर पे कॉल किया कि इस सिचुएशन को सर संभाल लीजिए। गाड़ी आई 112, 5 मिनट के अंदर मैंने बाय रिक्वेस्ट कहा, सर प्लीज़ इस सिचुएशन को अगर आप चले जाएंगे तो ये हैंडल नहीं हो पाएगी, आप यहाँ रुक जाइए, लेकिन वो नहीं रुके इसके कहने के बावजूद भी। उसके बाद में ये सीन बहुत सारा स्टार्ट हो गया। उसके बाद में पूरे ना लेडीज़ देखी ना बच्चे देखे, हमारा जो किराया कन्यादान हो रहा था, कन्यादान के पैसे हमारे को नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है, ना हमारे गोल्ड की चैन थी वो भी हमारी चैन भी नहीं मिल रही है। ये सर बहन की शादी के अंदर सर फेरे नहीं होके गए सर, कितनी बड़ी बात है। उनके माहौल, उनके इस माहौल की वजह से बच्चे रो रहे हैं वहाँ पर, पूरे दहशत का माहौल बना दिया था उन लोगों ने वहाँ पर। और जिनमें मेन कारण, अगर ये चेतराम सैनी जी आए थे, इन्होंने अगर कुछ करा होता, ये कह रहे हैं, जैसे मैंने आज इनका एक बयान देखा कि मैं समाज सेवी हूँ, हमारे पास में बकायदा इनकी वीडियो है, बोल रहे हैं कि 1 मिनट में 1000 बंदे इकट्ठे कर दूंगा। और इन्हीं के किसी बंदे से मुझे पता चला है, मेरे पापा को जान से मारने के लिए उन्होंने कहा उस दिन कि श्यामा के बेटो इनको तो जान से मारूंगा मैं आज। ये मैंने यहाँ तक सुना है सर इनके बारे में। तो आज फेरे उस दिन हुए नहीं थे, अभी उस दिन सर फेरे नहीं होने दिए इन्होंने, फेरे उस दिन सर मैं SHO साहब की सर बहुत थैंकफुल हूँ उनका कि उन्होंने उस माहौल में आके, मतलब बहुत ज़्यादा खून खराब हो जाता, इस माहौल में आके उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया। पूरी शादी को, मतलब जितने भी हमारे बाराती थी सबको निकलवाया ठीक से, उनको अपने घर तक निकलवाया, और जो हमारी बारात थी रोहतक जाना था उनको हाईवे तक छोड़ के भी आए हैं सर। मैं थैंकफुल हूँ उनके, बहुत ही बहुत थैंकफुल। परसों रात को किसान वाटिका में बारात आई थी रोहतक से, और वहीं पे सामने हमारे बड़े भाई मुन्नी ने अपनी कन्फेक्शनरी की दुकान की हुई है। तो हमें सूचना मिली कि कुछ बारातियों ने हमारे भाई को काफ़ी मारा, और उसके बाद जो हमारे चाचा जी हैं उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं, और उसके बाद जो हमारे चाचा के लड़के, क्या नाम था जिनका, राम किशन भाई को भी काफ़ी चोट आई हुई है, और ललित सैनी जो हमारे छोटे भाई है उनका भी हाथ फ्रैक्चर है, टूटा हुआ है। तो हमारे समाज के 5-6 लोगों को चोट आई है। उसके बाद वीरेंद्रा हॉस्पिटल में उनका फर्स्ट एड कराया गया, उपचार कराया गया, वो एडमिट भी रहे। उसके बाद रात को उनका MRI भी कराया गया है मनोहर अल्ट्रासाउंड पर। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ एप्लीकेशन दी, पर हमारी एप्लीकेशन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा हम ही पे ही केस दर्ज कर दिया गया है, जिसमें मुझ पर भी केस दर्ज किया है, जबकि मैं तो लगभग आधे घंटे बाद वहाँ पहुँचा था। चेतराम प्रधान जी पर मुकदमा दर्ज किया गया है, और अन्य 100 लोगों के समाज के लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर जिस पे चोट लगी, जिनको मारा गया, पत्थरों से मारा गया, उन्हीं पे मुकदमा दर्ज है, और जिन्होंने मारा है अभी तक उन लोगों पे कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। तो हम समाज के लगभग सभी लोग थाने में आए हैं, और SHO साहब से हम मिले हैं। उन्होंने कहा कि हम पहले मतलब हम पर मुकदमा उन्होंने दर्ज कर दिया, और उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, और हमें ये दिलासा दिला रहे हैं कि DSP साहब इसमें जांच करेंगे। जब मुकदमा आपने हम लोगों पे दर्ज कर दिया, हमारे लोगों पर चोट आई, चोट हमें लगी, तो मुकदमा हम पे ही दर्ज हुआ, तो ये बिल्कुल ही पुलिस का एक गैर व्यवहार रवैया है, हम पर ही कार्रवाई की गई है। तो अभी तक जो है उसमें ये तथ्य निकल कर आया है कि पुलिस अपनी निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं पुलिस पर कोई प्रेशर है, जिस वजह से जांच की गई है, उल्टा हम पर ही मुकदमे दर्ज किए गए हैं। थे जी वहाँ, और हम ये बच्चे नाच गा रहे थे, हम इनको देख रहे थे, बाहर एकदम से हंगामा हुआ, और एकदम से लोग आए और पटापट मारने लग गए। हमारे बच्चे गेट बंद कर दिया उनने हमारा, और बच्चे गेट से बाहर लेने लगे, तो हमारा लड़का का भी चोट मारी, लठ मारे, और मेरे भी ये देखा हाथ नहीं उठ रहा, मेरे भी बहुत तेज मारी उनने। और लड़की बिना कण माँ बाप की, उसको के बेचारी को वो खुद अपने पैसों से कमा के शादी कर रही थी, वो उसका कोई सहारा भी नहीं था। 10 साल तक वो इसकी माँ पागल बैठी रही, और अब 10 साल में बाद उसके माँ ने वो तो अब वो शादी कर रही थी। कौन कौन रहते घर में? घर में तो मम्मी पापा है, लेकिन पापा तो बीमार रहता है, और मम्मी है वो वैसे दिमाग की पागल है, मेंटल में उसमें चली गई थी। 10 साल बाद उसकी मम्मी ने ओसाया, जब ये शादी करी, लड़की थी 29-30 साल की हो गई। अपने आप से 7-8 लाख रुपए का और उनने ये जवाब दिया हमारे को, पता नहीं कल थाना में भी क्या क्या गंदे बोले, दूसरे उसमें कर दी, तुमने क्या लड़का नहीं मिला, तुम्हारी लड़की तो ऐसी भगी डोलने है, ये है वो, पता नहीं क्या क्या गालियाँ दी।
मेरी दुकान के पास ही पटाखे चला रहा था। मैं बोला यार थोड़े से आगे ले जाओ या थोड़े इधर साइड में करके जला लो। नहीं माले उन्होंने बोले हम ही SP है DS। मैं बोला 112 पे कॉल कर रहा हूँ। उन्होंने बोला हम ही SP DSP है, कर ले किसके पास जिसके पास करनी है, कुछ ना होगा, हम ही यहाँ सब कुछ। फिर बोले जाटा की चौधर तो यहीं चलेगी, यहीं चलाऊँगा। फिर मैं अकेला था, मैंने कुछ नहीं, फिर मैं उल्टा चढ़ा। जैसे ही चलाया ना वो पटाखों की पतंगे सारे दुकान में जाने लगे। मैंने उठा के पानी गिर दिया और उन सब ने मेरे ऊपर हमला बोल दिया। फिर वहाँ पे मैं गिर गया। और भी 5-6 लड़के आगे जो यहाँ के थे, जो लोग लाठी डंडे लेके वो उन्होंने मारा। फिर उसको पता नहीं, मैं उसमें वहाँ पड़ा रहा। नाम रामकिशन है। मेरी 2 दुकान छोड़ के मुन्नी से दुकान है। मुझे पता लगा मुन्नी की कोई पिटाई कर रहा है, तो मैं दुकान बढ़ा के भागा वहाँ से। तो वहाँ देखा तो मुन्नी को ले जा चुके थे। मुन्नी के सिर में चोट थी, इसको ले जा चुके। तो इसके चाचा हुकम चंद जी उनसे पूछ रहे थे क्यों मारी, कैसे क्या, ये भी बीच बचाव में आए। वो इसको मारने लगे तो मैं इसको छुड़ाने लगा, तो मेरे भी जो भी उनके हाथ में आया उससे मेरे भी मारी है। मेरी पसली में चोट है, फ्रैक्चर है। आपके बयान वगैरह हुए हैं अभी पुलिस? नहीं, कुछ नहीं हुआ सर अभी। एक तरफा कार्रवाई, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, ना ही हमारे कोई बयान हुए हैं। मल्होत्रा है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैं यहाँ मैरिज देखने आई थी। मैरिज मेरी फ्रेंड की थी। वहाँ जब हम बैठे हुए थे बाहर पार्क में, एकदम से लाइट काट दी गई और हमें ये बताया गया कि वहाँ पे बाहर लड़ाई हो रही है, जल्दी से भाग जाओ। और बच्चे और बुजुर्ग जिनको जो हार्ट पेशेंट हैं वो भी भाग रहे थे, वो गिर भी गए। बड़ी मुश्किल से हमें कमरे में बंद कर दिया गया। इतनी मुश्किल से वहाँ से निकले, बच्चों का रो रो के बहुत बुरा हाल हो रहा था कि हम बता नहीं सकते। और लड़की जिसकी शादी होनी थी वो बेचारी के फेरे भी नहीं हुए, फेरे भी बिन फेरे के वो अपने घर गई।